Hello everyone. I hope everyone is doing good. And today I am going to continue Uttar Pradesh special series. Today I will cover major center of small and cottage industries in उत्तर प्रदेश. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है. इससे कई बार क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए हुए हैं और प्रीलिम्स में आपको पता होगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. स्पेस तो ज़्यादा नहीं होता इसमें क्वेश्चन पूछने का. ज़्यादातर क्वेश्चंस जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के लोकेशन से या फिर डिवीजन से, एयरपोर्ट्स कौन सा कहाँ पे है, रिसर्च इंस्टीट्यूट से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह से, इन सबको ऑलरेडी हमने कवर भी कर रखा है. अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा तो आप वहाँ पे जा करके वीडियो को देख सकते हैं. और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर सेंटर ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप अलग अलग जगहों पे और इसी से रिलेटेड कई सारी स्कीम्स भी आती रहती हैं. तो ये करंट अफेयर वाले पोर्शंस को भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको अच्छे से मेमोराइज करने के लिए. तो इसको आप पूरा देख कर ही जाइएगा. और अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है यूपी स्पेशल से, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक है, तो आपको अभी प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं यूपी स्पेशल से, वो सारी वीडियो को अभी ही ख़त्म कर लेना चाहिए आपको. और वेट नहीं करना चाहिए कि लास्ट में करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले देखेंगे सहारनपुर में किस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज और स्मॉल सेंटर्स जो बने हुए. एक तो आयरन वेट्स यहाँ पर है. सहारनपुर आपको पता होगा ये नॉर्थ में पड़ता है, जो एक हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है एक तरफ से, और उत्तराखंड और हरियाणा से ये बॉर्डर शेयर करता है. तो यहाँ पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रीज हैं, एक तो आयरन वेट्स यहाँ पे बनते हैं, वुड कार्विंग एंड फर्नीचर. देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो दूसरी जगहों पे भी बनती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको आपको दोनों को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ भी बनती है वहाँ भी बनती है. देखिए ये वुड कार्विंग एंड फर्नीचर, वुड कार्विंग नगीना. ओके, तो इसको ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह वो बन रहा है. इसका ये मतलब है कि ये इंडस्ट्री एक से ज़्यादा जगहों पे एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम याद रखेंगे. वुड कार्विंग एंड फर्नीचर का काम भी होता है यहाँ पे सहारनपुर में. और हैंडलूम एंड कॉटेज टेक्सटाइल और मैच बॉक्स इंडस्ट्री भी है यहाँ पे, सिगरेट इंडस्ट्री भी है. और बिजनौर में आप देखिए, बिजनौर में आपको मिलेगा वुड कार्विंग, हैंडलूम एंड कॉटेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. देखो ये दोनों जो बिजनौर में है ना, वही वो सहारनपुर में मिल रहा है. एंड ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग नजीबाबाद में है. फिर ये मुरादाबाद ब्रास यूटेंसिल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. रामपुर की चाकू नाइफ इंडस्ट्री आपको पता ही होगा. बरेली में फिर मैच बॉक्स इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, बम्बू इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री. कारपेट और कहाँ पे मिलता है आपको, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, भदोही से, बी से बरेली, बी से भदोही भी कारपेट इंडस्ट्री. वुडन फर्नीचर, केन स्टिक. ओके, एंड कम टू ऑन शाहजहाँपुर कारपेट इंडस्ट्री. देखो यहाँ पे भी कारपेट इंडस्ट्री आपको मिल जा रही है. फिर और ईस्ट में चले तो लखनऊ में कुछ और इम्पोर्टेंट आपको मिल जाएंगे. एक तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत बार पूछा गया है. और जारी एंड चिकन वर्क्स. चिकन, कई लोग चिकन को जैसे वो मुर्गा वाला चिकन समझते हैं. चिकन एक्चुअली ना एक कारीगरी है, एक जो कपड़े पे जैसे चिकन वर्क मिलता है, जैसे लड़कियों को अधिकतर पता होता होगा, उनके जो सूट्स वगैरह आते हैं उस पर चिकन के कपड़े, सॉरी चिकन के जो वो कैसे बताएं कि जैसे धागे होते हैं वो चिकन से उसको आर्ट वर्क किया गया रहता है. तो वो वाला चिकन है इसका, वो मतलब मत निकालिएगा कि चिकन नॉन वेज वाला. टॉर्च मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे टॉर्च भी बनती है. वुड एंड टॉयज, यहाँ वुड एंड टॉयज भी मिलता है. फिर अंबेडकर नगर में देखेंगे हैंडलूम एंड कॉटेज टेक्सटाइल, ये बनता है. फिर गोरखपुर में जूट इंडस्ट्री है. ओके, और आजमगढ़ में आपको दिखेगा हैंडलूम टेक्सटाइल्स. ओके, आजमगढ़ में हैंडलूम एंड कॉटेज इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स. अच्छा, ये ज़्यादा वैरायटी की यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, 8-10 वैरायटी की ही है, वही हर जगह पे मिलेगा. और ये भी आपको ध्यान में रखना. वाराणसी में आपको एक तो जारी एंड चिकन वर्क यहाँ भी मिलेगा आपको. यहाँ पे साड़ी का भी कारखाने हैं, यहाँ पे साड़ी बनती है, साड़ियाँ बनती हैं यहाँ पे. रग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, वुड टॉयज एंड फर्नीचर, ब्रास यूटेंसिल्स. और कहाँ बन रहा था, मुरादाबाद में. ओके, तो लेकिन वो
पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को ही। मिर्ज़ापुर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, ओके, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, रग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, वुड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर भदोही में रग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, परफ्यूम एंड एरोमेटेड ऑयल, ये जौनपुर में होता है। और ये परफ्यूम वाला का ना, यहाँ पे भी क्या बोलते हैं इसको, कन्नौज, कन्नौज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कन्नौज वाला भी काफ़ी फल फूल रहा है। ये ये देखिए, कन्नौज, कन्नौज का ये परफ्यूम है। और तो जौनपुर और कन्नौज को एक साथ आप याद कर सकते हैं। कानपुर नगर, कानपुर नगर में जूट इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग वुडन, मैन्युफैक्चरिंग वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हैंडमेड पेपर यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, हैंडमेड यहाँ पे जालौन, जालौन में हैंडमेड, और यहाँ पे चमड़े का कारखाना भी है। आप ये भी रखेंगे तो याद रखेंगे। आगरा में देखें, आगरा में देखो स्पोर्ट गुड्स एक तो मिलता ही है, सोप इंडस्ट्री, जरदारी आर्ट, ये भी आप याद रखेंगे। कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग, फ्लोर क्लॉथ, क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग, आयरन वेट, आयरन वेट और कहाँ पे था, सहारनपुर में। क्ले टॉय, तो ये एक। और फिर आ जाए मथुरा में, मथुरा में ब्रास स्टे, अच्छा, ब्रास की जो मूर्तियां हैं वो मथुरा में, ये कई बार इस पे कंफ्यूजन होता है कि ब्रास 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 केवल याद रखते हैं तो मुरादाबाद मार के चले जाते हैं। तो ब्रास यूटेंसिल्स जब आएगा तब आप मुरादाबाद को करेंगे। और वाराणसी में क्या था, उसमें वाराणसी में ब्रास यूटेंसिल्स वाराणसी में भी था, तो वो आप याद रखेंगे। और अच्छा, ज़्यादा पॉपुलर मुरादाबाद का यूटेंसिल्स, अगर बनारस भी आता है और मुरादाबाद भी आता है तो मुरादाबाद आपको मारना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कई बार छोटी मोटी इंडस्ट्री दूसरी जगहों पे है, लेकिन प्रोमिनेंट उन्हीं को माना जाता है जहाँ पे उसके बड़े कारखाने हैं या मेन हब माना जाता है। कॉपर यूटेंसिल्स एंड हैंडमेड पेपर, ये जो है मथुरा में आपको मिल जाएंगे। ब्रॉस स्टैट्यूट, स्टैच्यूज के साथ में कॉपर यूटेंसिल्स और हैंडमेड पेपर के भी कारखाने यहाँ पे मिल जाएंगे। लॉक इंडस्ट्री, अलीगढ़ का ताला आप लोगों को पता होगा, बहुत मजबूत होता है, बहुत ऐड भी सुना होगा। पोर्सिलेन पॉटरी इंडस्ट्री, ये बुलंदशहर में मिल जाएगा। फिर आ जाइए गाजियाबाद में, गाजियाबाद में आपको मिलेगा सिगरेट इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री मोदी नगर में मिलेगा। और गाजियाबाद से ही देखो बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है दिल्ली में सिगरेट की, दो जगहों से, सहारनपुर और गाजियाबाद से, इसलिए दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। और लगभग आधा पॉल्यूशन, आधा से ज़्यादा पॉल्यूशन तो केवल सिगरेट की वजह से ही है यहाँ पे, इतना ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं ये लोग। सीजर्स इंडस्ट्री, ये मेरठ में आपको देखिए कुछ इंडस्ट्री आपको मिल जाएंगी। सीजर्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स गुड्स, पेपर इंडस्ट्री, हैंडलूम एंड कॉटन टेक्सटाइल, मैच बॉक्स इंडस्ट्री। तो और एक और बच जाता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ये सारी इंडस्ट्री को एक बार हमने देख लिया यहाँ पे। और अगर एक बार फास्ट, थोड़ा तेजी से सारे को फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सहारनपुर में देखिए आयरन वेट्स, वुड कार्विंग एंड फर्नीचर, हैंडलूम एंड कॉटन टेक्सटाइल, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री। फिर बिजनौर में देखिए वुड कार्विंग, हैंडलूम एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग। फिर मुरादाबाद में ब्रास यूटेंसिल्स। फिर रामपुर में नाइफ नाइफ इंडस्ट्री। बरेली में मैच बॉक्स इंडस्ट्री, बम्बू इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री, वुड एंड फर्नीचर इंडस्ट्री एंड केन स्टिक्स। शाहजहांपुर में आपको मिल जाएगा कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का मिल जाएगा। फिर लखनऊ में आ जाइए, लखनऊ में मिलेगा वुड एंड टॉयज, वुड एंड टॉय और क्ले टॉय। आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे वुड एंड टॉय है, कहाँ पे क्ले टॉय है, ओके। तो ऐसा नहीं कि दोनों को मिक्स कर दें। वुड एंड टॉयज, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, टॉर्च मैन्युफैक्चरिंग, जारी एंड चिकन वर्क्स, ओके। फिर आ जाइए अंबेडकर नगर में, यहाँ पे मिलेगा हैंडलूम एंड कॉटन टेक्सटाइल। फिर गोरखपुर में जूट इंडस्ट्री मिल जाएगी आपको। फिर आजमगढ़ में आपको हैंडलूम एंड कॉटन टेक्सटाइल मिल जाएगा। वाराणसी में रग, वाराणसी में रग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, वुड एंड टॉयज, देखो वुड एंड टॉयज यहाँ भी है, वुड एंड टॉयज लखनऊ में भी था, यहाँ भी है। ब्रास यूटेंसिल्स यहाँ भी है, ब्रास यूटेंसिल्स मुरादाबाद में भी था। रग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग और जारी एंड चिकन, देखो ये तीन, दो तो
ये लखनऊ वाले यहाँ पे मिल रहे हैं, एक मुरादाबाद वाला मिल रहा है। रग कंस्ट्रक्शन भी यहीं पे था। कहाँ गया? रग कंस्ट्रक्शन शायद नीचे है किसी दूसरे में। हाँ ये भदोही हो, क्योंकि देखो भदोही तो निकला भी है वाराणसी से ही, और पहले वाराणसी का ही पार्ट हुआ करता था। कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग, रग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, वूल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर परफ्यूम एंड एरोमेटेड ऑयल, ये जौनपुर का हो गया। फिर आ जाइए मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग झांसी में, इसको शायद छूट गया था। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग आपको दो जगहों पे मिल गया, झांसी और लखनऊ में भी। वहाँ भी मैंने मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग था। तो हैंडमेड पेपर, ये कल्पी, ये भी यहाँ पे बनता है जालौन में। फिर कानपुर नगर में देखिए मैन्युफैक्चरिंग, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है। फिर परफ्यूम एंड सेंटेड ऑयल, ये कहाँ पे है? कन्नौज में। फिर फिरोजाबाद में ग्लास, ग्लास वर्ल्ड वाइड फॉर ग्लास बैंगल्स। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिरोजाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आगरा में देखिए स्पोर्ट्स गुड्स, सोप इंडस्ट्री, जरदारी आर्ट, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, फ्लोर क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग, आयरन वेट्स। आयरन वेट कहाँ पे था? आयरन वेट हमने बताया, देखो क्ले टॉयज, क्ले टॉय यहाँ पे है। और वहाँ पे क्या था? वो वहाँ पे लकड़ी वाला था, वुडन टॉयज। क्ले टॉय बनेगा मथुरा में, आगरा में। फिर आ जाइए मथुरा में ब्रास स्टैट्यूज एंड कॉपर यूटेंसिल्स, हैंडमेड पेपर। अलीगढ़ में ताला मिल जाएगा आपको, लॉक इंडस्ट्री। फिर बुलंदशहर में का पोर्सेलेन पॉटरी इंडस्ट्री मिल जाएगी। फिर आपको गाजियाबाद में आप आएंगे तो गाजियाबाद में आपको मिलेगा सोप इंडस्ट्री मिलेगा। फिर सोप इंडस्ट्री गाजियाबाद में भी है, आगरा में भी है। सिगरेट इंडस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप आ जाइए मेरठ में, मेरठ में मिलेगा स्पोर्ट्स गुड। स्पोर्ट्स गुड ज़्यादातर फेमस है मेरठ का, तो अगर मेरठ और आगरा दोनों आता है तो मेरठ वाला मारना पड़ेगा। पेपर इंडस्ट्री, हैंडलूम एंड कॉटन टेक्सटाइल, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ये सब एक्चुअली कुछ जो जगहों पे अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे मैच सेकंड कुछ होता है, जैसे जहाँ पे ज़्यादा फेमस है उसको पहले प्रायोरिटी देना पड़ता है। तो वो सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके पता लगेगा कि कैसी जगहों पे उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और उसको ऑप्शंस में कंसिडर करेंगे। अगर दोनों आ जाता है और एक ही, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही वाला आ जाता है तो दोनों सही हो जाएंगे। तो मैचिंग में कई बार कंफ्यूजन होता है ये। तो इस वजह से आप थोड़ा सी क्वेश्चन इससे रिलेटेड लगा लेंगे तो आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आज का सेशन बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मेजर सेंटर्स ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। इफ़ यू like my video, please like and subscribe my channel Knowledge Star. You will find regular updates and I will complete। और ये सारे जो चीज़ें हैं जो स्पेशली यूपी स्पेशल से मैप के थ्रू हम सारी वीडियो और भी लाएंगे, जो भी अभी इससे रिलेटेड टॉपिक होगा, जो भी इम्पोर्टेंट होगा। ताकि मैप के थ्रू थोड़ा आसान हो जाता है, मैप के थ्रू एक बार आप विजुलाइज कर लेते हैं तो फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं होती लॉन्गर टर्म के लिए याद करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।